कंप्यूटर की स्पीड, इसकी बात ही कुछ और है। तो आज हम इसी स्पीड से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शानदार कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, एसडीआर और डीडीआर रैम के बीच का असली अंतर। सुनने में ये टेक्निकल लगता है ना? पर असल में ये एक इतना सिंपल सा आइडिया है जिसने आज तक हमारे कंप्यूटरों को तेज बनाया है। कभी सोचा है ये कि क्यों कुछ मशीनें एकदम मक्खन की तरह चलती हैं और कुछ, हाँ बिल्कुल, कछुए की तरह? हाँ बिल्कुल, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड ये सब तो है ही, लेकिन स्पीड का जो असली खेल है ना, उसका एक बहुत बड़ा राज कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर छिपा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये राज है मेमोरी की अपनी एक रिदम, या यूं कहें उसकी दिल की धड़कन। देखिए, कंप्यूटर के अंदर ना एक क्लॉक होती है जो एक फिक्स्ड स्पीड से टिक 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 करती रहती है। इसी टिक टिक यानी क्लॉक साइकिल पर डेटा का आना जाना कंट्रोल होता है और यही स्पीड का असली आधार है। तो चलिए फिर इस स्पीड की कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरुआत करते हैं पुराने तरीके से, यानी सिंगल डेटा रेट रैम, जिसे हम सब एसडीआर रैम के नाम से जानते हैं। एसडीआर, इसका पूरा नाम है सिंगल डेटा रेट सिंक्रोनस डी रैम। अब इसका जो सारा राज है ना, वो इसके नाम में ही छिपा है। सिंगल डेटा रेट मतलब ये मेमोरी क्लॉक की हर टिक पर बस एक ही बार डेटा भेजती थी। ये लेट 1990 से लेकर अर्ली 2000s तक के पीसीज में बहुत कॉमन थी। अब इसका काम करने का तरीका अरे बहुत ही सीधा साधा था। जैसे ही क्लॉक का सिग्नल ऊपर गया, मतलब एक टिक हुई, डेटा का एक टुकड़ा आगे बढ़ गया, बस कहानी खत्म। सिग्नल के नीचे आने पर कुछ नहीं होता था। एक टिक, एक ट्रांसफर, एकदम सिंपल। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एसडीआर रैम की क्लॉक स्पीड है 100 मेगाहर्ट्ज। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो एक सेकंड में 10 करोड़ बार डेटा ट्रांसफर कर सकती थी। और हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत तेज था, कोई शक नहीं। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है ये सड़क वाली एनालॉजी। सोचिए, एक ऐसी सड़क है जहां ट्रैफिक लाइट हरी होने पर सिर्फ एक कार निकल सकती है। तो जाहिर है ट्रैफिक की स्पीड तो लिमिटेड हो ही जाएगी ना। और बस यही एसडीआर की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने मारी एक जबरदस्त छलांग, एक ऐसी छलांग जिसने स्पीड बढ़ाने का पूरा खेल ही बदल दिया। और एंट्री हुई डीडीआर रैम की। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, इसने तो गेम के नियम ही बदल दिए थे। डीडीआर यानी डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डी रैम, और सारा का सारा जादू जो है ना, वो इसी शब्द में है, डबल डेटा रेट। और मजे की बात तो ये है कि इसी एक डबल वाले आइडिया को बार बार इम्प्रूव करके ही आज हम DDR2, DDR3, 4 और अब तो DDR5 तक आ पहुंचे हैं। तो सवाल ये है कि डीडीआर ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो इतना रेवोल्यूशनरी था? इसने बस एक बहुत ही स्मार्ट सा काम किया, नियम ही बदल दिए। अब क्लॉक का सिग्नल जब ऊपर जाता तब तो डेटा ट्रांसफर होता ही था, लेकिन जब सिग्नल वापस नीचे आता था ना, तब भी डेटा ट्रांसफर होता था। कमाल है ना? मतलब उसी एक टिक टिक में 2 बार काम। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे 100 मेगाहर्ट्ज वाले एग्जाम्पल पर। याद है, एसडीआर के साथ 10 करोड़ ट्रांसफर मिल रहे थे, लेकिन डीडीआर के साथ उसी सेम 100 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर हमें मिले सीधे 20 करोड़, मतलब डबल ट्रांसफर्स। क्लॉक की स्पीड बढ़ाए बिना ही परफॉर्मेंस दोगुनी हो गई। बस यही वो आहा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। और हमारी जो सड़क वाली एनालॉजी थी, वो यहाँ तो एकदम परफेक्ट बैठती है। अब सड़क का नियम ये है कि सिग्नल के एक ही साइकिल में 2 गाड़ियां निकल सकती हैं। ट्रैफिक दोगुना हो गया, लेकिन सिग्नल की स्पीड वही की वही रही। यही डीडीआर की असली एफिशिएंसी है। तो चलिए अब साइड बाय साइड देखते हैं, ताकि ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये परफॉर्मेंस का एडवांटेज आखिर आ कहाँ से रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल। एसडीआर एक क्लॉक साइकिल, एक ट्रांसफर। डीडीआर एक क्लॉक साइकिल, 2 ट्रांसफर्स। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे फंडामेंटल और सबसे बड़ा फर्क। और यही फर्क हमें लाता है इस मैजिक नंबर पर, 2x। सोचिए, बस एक छोटी सी ट्रिक और इसने रैम की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। और हाँ, इसी फाउंडेशन पर बाद के वर्जन्स जैसे DDR2, 3, 4 ने सिर्फ क्लॉक स्पीड ही नहीं बढ़ाई, बल्कि डेटा को और एफिशिएंटली भेजने के नए नए तरीके भी खोजे। चलिए इस टेबल पर एक क्विक नजर डालते हैं। डेटा पर क्लॉक, एसडीआर का 1, डीडीआर का 2। स्पीड, जाहिर है एसडीआर धीमा, डीडीआर तेज। कहाँ इस्तेमाल होता था? एसडीआर पुराने पीसीज में, डीडीआर आज के सभी मॉडर्न पीसीज में। और एफिशिएंसी, एसडीआर की कम, डीडीआर की कहीं ज्यादा। और ये पैटर्न डीडीआर की हर नई जनरेशन के साथ और भी बेहतर होता चला गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? चलिए सबसे जरूरी बात को एक बार फिर से दोहराते हैं, ताकि ये दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो बस इसे ऐसे याद रखना है, एसडीआर रैम हर क्लॉक की टिक पर एक बार डेटा भेजती है, और डीडीआर रैम वो टिक पर भी भेजती है और टॉक पर भी, मतलब 2 बार। और बस यही वो छोटा सा डबल का फर्क है जो परफॉर्मेंस का इतना बड़ा खेल कर देता है।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर डीडीआर जैसी एक इतनी सिंपल सी तरकीब ने स्पीड को डबल कर दिया और फिर उसी आइडिया को बेहतर बनाकर हम DDR5 तक पहुंच गए, तो सोचने वाली बात है कि अगला बड़ा डबल मोमेंट किस स्मार्ट आइडिया से आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसे ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट आइडियाज पर ही तो आगे बढ़ती है।